राजस्थान में थप्पड़ कांड के खिलाफ 40,000 RAS अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर गए। सरकारी कामकाज हुआ ठप। राजस्थान उपचुनाव में देवली उनियारा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा के SDM को थप्पड़ मारने से नाराज 927 RAS अधिकारी पेन डाउन हड़ताल पर चले गए हैं। उनके साथ ही 10,000 पटवारियों, 13,000 रेवेन्यू कर्मचारी, 600 तहसीलदार, 15,000 ग्राम सेवक संघ समेत करीब 35 से 40,000 कर्मचारियों ने भी कामकाज छोड़ दिया है। कई जिलों में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों RAS ने ज्ञापन भी दिया। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए रेलवे द्वारा नई रेल लाइन बिछाने की योजना तैयार की गई है। इस रेल लाइन के जरिए मध्य प्रदेश के कई गांव और शहरों की कनेक्टिविटी बड़े शहरों के साथ होगी। भोपाल रेलवे मंडल द्वारा इस रेल लाइन का निर्माण कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है। सरकार के इस प्रोजेक्ट को पूरा हो जाने के बाद मालवा और भोपाल के इलाके के लोगों को काफी फायदा होगा। राजस्थान उपचुनाव 2024 में 7 सीटों पर मतदान प्रतिशत में गिरावट ने समीकरण बदल दिए हैं, जिससे कई पार्टियों के गढ़ कमजोर हुए हैं। राजस्थान उपचुनाव 7 सीटों पर मतदान ने बदल दिया समीकरण। 3 बार की वोटिंग से समझिए पूरा गणित। मदन राठौड़, गोविंद सिंह डोटासरा। राजस्थान में 7 सीटों के उपचुनाव के लिए मतदान हो चुका है। अब इन सीटों पर हुई वोटिंग के बाद समीकरण बदल गया है। 3 बार के मत प्रतिशत को देखने से मामला कुछ और बन रहा है। मसलन कई गढ़ टूट रहे हैं। झुंझुनू, खीमसर, देवली उनियारा, सलूम्बर, चौरासी, रामगढ़। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहकों के लिए 2 बड़ी खुशखबरियां दी हैं। इन नए फायदों से बैंक के खाता धारकों को काफी लाभ मिलेगा। बैंक ने अपने ग्राहकों की सुविधा और उनके वित्तीय लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए ये नए फायदे पेश किए हैं। इन नए फायदों में एक नया खाता और एक नई जमा योजना शामिल है। इन दोनों योजनाओं से ग्राहकों को बेहतर बैंकिंग सेवाएं और अधिक रिटर्न मिलेगा। आइए जानते हैं इन दोनों खुशखबरियों के बारे में विस्तार से। भारत सरकार द्वारा पैन कार्ड धारकों के लिए कई महत्वपूर्ण नियमों और बदलावों की घोषणा की गई है। इन नए नियमों का प्रभाव देश के करोड़ों नागरिकों पर पड़ेगा, जिनके पास पैन कार्ड है। आइए विस्तार से जानें इन नियमों के बारे में और समझें कि यह आम नागरिकों के लिए क्या महत्व रखते हैं। राजस्थान सरकार ने राज्य की महिलाओं और बालिकाओं को डिजिटल युग से जोड़ने के उद्देश्य से फ्री स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को मुफ्त में स्मार्टफोन दिए जाएंगे, ताकि वे तकनीकी संसाधनों का उपयोग कर सकें और अपने जीवन में नई संभावनाओं का विस्तार कर सकें। भारत में LPG गैस सिलेंडर की कीमत लंबे समय से आम आदमी को परेशान कर रही है। पिछले सप्ताह अभी 14.2 किलो के घरेलू LPG गैस सिलेंडर की कीमतें कम नहीं हुई है। ऐसे में हर महीने के बजट पर भी इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। अब सरकार की तरफ से इसके विकल्प के रूप में कंपोजिट गैस सिलेंडर का विकल्प दिया जा रहा है। आज हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। इस ट्रेन में 2 सेकंड AC, 4 थर्ड AC, 9 द्वितीय शयनयान, 2 साधारण श्रेणी व 2 गार्ड डिब्बों सहित कुल 19 कोच होंगे। महाकुंभ 2025 उदयपुर। रेलवे की ओर से महाकुंभ मेले 2025 के लिए उदयपुर सिटी धनबाद उदयपुर सिटी स्पेशल रेल सेवा का संचालन किया जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि 0960909610 उदयपुर सिटी धनबाद उदयपुर सिटी स्पेशल रेल सेवा एक ट्रिप चलाई जाएगी। इसके तहत गाड़ी संख्या 09609 उदयपुर सिटी धनबाद स्पेशल रेल सेवा उदयपुर सिटी से 19 जनवरी 2025 को 2 भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक में गिनती होने वाली SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जिस व्यक्ति का खाता खुलवाया है, उसके लिए बताई गई जानकारी। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से न्यूनतम राशि को लेकर एक नई जानकारी SBI की तरफ से दिया गया है। आप सभी को बता दीजिए मिनिमम बैलेंस कब से चुकाना होगा। इसके बारे में जानकारी आज की इस आर्टिकल में बताए गए। अगर आप जाना चाहते हैं तो आज का इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें। प्रदेश की सभी 7,000 खदानों को किया जियो टैग। सतपुड़ा एक्सप्रेस भोपाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में अवैध परिवहन रोकने के लिए AI आधारित 41 ई चेक गेट की स्थापना की जा रही है।
इन ई चेक गेटों पर वेरीफोकल कैमरा, RFID लीडर, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर की सहायता से खनिज परिवहन में संलग्न वाहनों की जांच की जाएगी।